अनु मैं तुम दोनों के लिए ना चाय बना दे रही हूँ। हाँ पुष्पा जी मेरे लिए मत बनाना। क्यों? उल्टा मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से चाय बंद कर दूं। और ये नेक ख्याल आपको आया कैसे पापा? अरे अनु, हम पर 5 लाख का कर्जा हो चुका है, 1 महीने में चुकाना है। मेरी नौकरी चली गई है, तेरी नौकरी भी चली गई है, बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से एक वक्त का खाना भी बंद कर दूं। अच्छा पापा, और आपके खाना बंद करने से या चाय नहीं पीने से हम कितना बचा लेंगे? 400-500 रुपए। इस मुसीबत से निकलना है ना तो अच्छा काम ढूंढने की जरूरत है हमें। अनु काम कहाँ से मिलेगा? ढूंढने से। आपने मुझे कहा था ना कि अगर आप अच्छे से ढूंढो ना तो भगवान जी मिल जाते हैं। काम कौन सी बड़ी बात है। और मैंने ना ढूंढना भी शुरू कर दिया। 1 मिनट रुकिए, मैंने ना सारी ऑनलाइन वैकेंसीज की ना लिस्ट भी बनानी शुरू कर दी। देखिए, पर इनमें से मुझे कुछ भी ठीक ठाक समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा ये ऑनलाइन फोनलाइन ना काम नहीं आते टाइम पे। हमें लोगों से बात करनी होगी काम के लिए। चल हम दोनों मिलके काम की बात करते हैं। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा मेरे होते हुए ना आप काम बिल्कुल नहीं करो। देख बेटा मैं तेरी परेशानी समझती हूँ, लेकिन जितनी बड़ी मुसीबत आई है ना, थोड़े वक्त के लिए सही पर हमें मिलके काम करना पड़ेगा। हाँ? सब मेरी गलती है और खामियाजा तुम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। पापा, हम बार बार खुद को दोष देना बंद करेंगे। आपने आज तक मुझे और मम्मी को संभाला है ना, हमारा कितना ख्याल रखा है, और अब बारी हमारी है पापा। आपने मुझे लड़ना सिखाया है ना, अब आप देखिएगा हम लोग ना इस मुसीबत से भी लड़कर बाहर आ ही जाएंगे। बोलिए आंटी, मंटू आंटी और आप सब भी हमारे घर के हालात तो जानते ही हैं। पापा की दुकान जल गई और मुझे भी मेरी नौकरी छोड़नी पड़ी है। पर से हमारे ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज भी है, जिसे चुकाने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी पैसों की जरूरत है। और उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी चाहिए। अगर आप लोगों की नज़र में कुछ भी अच्छा काम हो ना तो आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा। कैसी विपदा है ना पुष्पा। मैं तुम लोगों के पास काम मांगने आई थी और आज तुम लोगों को ही काम की जरूरत है। अनु, तू तो पढ़ी लिखी है बेटा, फोन पे कोई नौकरी ढूंढ ले। मैंने ऑनलाइन जॉब सर्च करने की ना बहुत कोशिश की है, पर कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा। और अगर मिल भी जाएगा ना तो उसमें उतने पैसे मिलेंगे ही नहीं। इस वक्त मुझे ऐसी किसी नौकरी की जरूरत है जिसमें काम भले से ज्यादा हो पर पैसे ज्यादा मिले और जल्दी मिल जाए। मैं शायद तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरा भाई इवेंट प्लानर है, बड़े बड़े शादी पार्टी बर्थडे मीटिंग्स में डेकोरेशन और कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अच्छे पैसे मिलते हैं। तो हमें क्या काम करना होगा? खाना बनाना होगा। अरे तो उसमें तो मैं माहिर हूँ। कल्याणी तो अपने भाई से बात करना, हमें अच्छा सा खाना बनाने का काम दे दे। अरे शर्मा जी कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, कई काम से जा रहा हूँ। मम्मी, हाँ, जिस तरीके की पापा की हालत है ना, उन्हें अकेले तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ। रुक 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 तो यहाँ रुक के नौकरी की जैक लगा, मैं जाती हूँ। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी। हाँ रुके, मैं भी चलती हूँ। अरे नहीं, मैं जाके आता हूँ ना। नहीं मैं भी चलूंगी। चलो। कल्याणी आंटी अभी आपके भाई से मिल सकते हैं क्या? हाँ, यही सीपी में उसका ऑफिस है। चलो मैं तुझे मिलवाती हूँ। May I come in, sir? Yeah, Meera. Please come in. सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मीरा, बैठो। यस सर। ये फाइल याद है तुम्हें? यस ऑफ कोर्स सर। इस फाइल में हमारी कंपनी की लास्ट 10 ईयर की अचीवमेंट लिस्ट है। सारी न्यूज़पेपर कटिंग, सारी सर्टिफिकेट, सब कुछ है। और इन अचीवमेंट्स को हासिल करने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं ये सब इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। यू ट्रस्टेड मी सर। मेरा इस भरोसे की नींव हिल भी सकती है। आप क्या कहना चाहते? आप
क्या कहना चाह रहे हैं सर? वही जो मुझे महसूस हुआ। मैं जानता हूं कि हम सब इंसान हैं। हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद, और किसी को इतना नापसंद करते हैं कि उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने दायरे से बाहर भी चले जाते हैं, गलत कदम भी उठा लेते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? यही कि मैं जानता हूं कि अनु का इस ऑफिस में आना, यहाँ काम करना और यहाँ ग्रो करना तुम्हें पसंद नहीं था। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी अनु के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि जो कुछ भी हुआ तुम उसे रोक सकती थी। पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं कि अनु इस ऑफिस में नहीं है। उसे टेंडर के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी तुमने उसे वो फाइल सबमिट करने के लिए कहा। सर मैंने उसे क्यों भेजा था ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, और अच्छी ही बात है ना, उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। सर जो लड़की अपने घर पर जरा से क्राइसिस होने पर हमारी कंपनी के कोटेशन का सौदा कर सकती है, आगे चल के वो हमारी कंपनी के साथ गद्दारी ही करती। सर ये तुम भी जानती हो कि अनु गद्दार नहीं है। इससे अगर गलती से भी कोई गलती हुई है तो मुझे अभी बता दो, मैं संभाल लूंगा। मीरा, क्या तुमसे कोई गलती हुई है? नो सर, पर अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ सबूत ले आइए, और अगर सबूत ना मिले तो आप अनु को वापस ले आइए और उसे माफ कर दीजिए, क्योंकि आप इस कंपनी के बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आपने ऐसा किया तो ऑफिस में सबके सामने एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। अनु ने क्या किया है ये सब जानते हैं। अगर वो इस ऑफिस में वापस आती है तो सबको गलती करने की, गद्दारी करने की छूट मिल जाएगी। पर आप उसकी टेंशन लिए बगैर अनु को हमेशा की तरह फेवर कीजिए, क्योंकि ऑफिस की सिचुएशन को फेस करने के लिए मैं और झेले हैं। मीरा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने आज तक कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, ना ही आगे लूंगा। और रही बात अनु की, तो वो इस ऑफिस में वापस आएगी, पर मेरे फेवर के साथ नहीं, पूरे हक से अपनी बेगुनाही के साथ। क्योंकि अनु को फंसाने वाले को मैं एक न एक दिन ढूंढ ही लूंगा।